हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गीजू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बाहर आई होती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है गीजू की तरफ, जो बहुत टायर्ड लग रही होती है, थकी हुई। वो सोचती है, मैंने सारी रात इस बारे में सोचा, पर अभी सिर्फ एक ही सल्यूशन है, उसी स्टोर पर जाना जहाँ से मैंने ये रिंग खरीदी थी। गीजू उसी स्टोर के सामने खड़ी होती है जहाँ से उसने और जिमिन ने रिंग खरीदी थी। वो सोचती है, पक्का जिसने मुझे ये बेची है उसे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। गीजू अचानक से गीजू को किसी की वॉइस आती है और वो पीछे मुड़ती है। वहाँ पे जिमिन होता है और गीजू कोल्डली कहती है, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? जिमिन ऑकवर्डली कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे लगा अगर कैंपस के आसपास थोड़ी देर रहूँगा तो तुमसे मुलाकात हो ही जाएगी। जिमिन गीजू के थोड़ा क्लोज जाते हुए कहता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें ब्रेकअप क्यों करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि तुम गुस्से में हो। मैंने माफ़ी भी मांगी है और जो मैंने किया उसके लिए मैं सच में बहुत बैड फील कर रहा हूँ। गीजू डिसबिलीफ में कहती है, क्या? गीजू मन में सोचती है, क्या मैं सच में इतनी अंधी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने उसमें क्या ही देखा था। जिमिन अपनी बकवास जारी रखते हुए अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और मासूम सी शक्ल बना के कहता है, गीजू सबसे ज़रूरी तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गीजू उसकी तरफ देखकर मौकरी करते हुए कहती है, बिल्कुल तुम नहीं रह सकते। गीजू उन सभी मैसेजेस के बारे में याद करती है जो जिमिन ने और उसके दोस्तों ने मतलब आपस में कन्वर्सेशन किया था, और गीजू कहती है, तुम मेरे दिए हुए पैसे के बिना नहीं जी सकते क्योंकि तुम्हारे पास तो अगले महीने के रेंट तक के पैसे भी नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि तुम असलियत में इसीलिए यहाँ आए हो, है ना? ये सब सुन के जिमिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन अभी भी गीजू से लड़ाई कर रहा होता है। तुमने अभी क्या कहा? और जिमिन के पीछे से कोई बॉक्स लेके जा रहा होता है और गीजू मन में सोच रही होती है, मुझे और भी जिद्दी होना चाहिए इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। वो बॉक्स वाला आदमी अभी भी वहीं पे होता है। गीजू कहती है, अगर जो मैं तुम्हारे नेक्स्ट मंथ का रेंट पे कर दूं तो क्या तुम मुझे फाइनली अकेला छोड़ सकते हो? मैं ये कर दूंगी अगर इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉप कर दूं। बस इतना ही कहने पे जिमिन अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए और कहता है, यू लिटिल। गीजू अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है और सोचती है, वो मुझे फिर से हिट करने जा रहा है। तभी जिमिन का हाथ किसी से लड़ जाता है। वो वही बॉक्स वाला आदमी होता है और हमें पता चलता है कि वो हेल सुनबे है। जिमिन का हाथ लगने की वजह से हेल के हाथों से वो बॉक्स गिर जाता है जिसमें टॉयज थे। हेल की इंटरप्शन की वजह से जिमिन गुस्से में कहता है पीछे मुड़ते हुए, व्हाट द हेल। जिमिन का गंदा एटीट्यूड देखने के बाद हेल अपने चिन पे हाथ रखता है और कहता है, आउच। हेल को देख के जिमिन थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, देखो तुम कैसे चल रहे हो, आंखें खोल के चला करो, तुम ऐसा कैसे। गीजू आवाज़ों की वजह से अपनी एक आंख खोलती है चेक करने के लिए और तभी वो हेल को देखती है और सोचती है, वेट, क्या ये
वो नहीं है। तभी अचानक से हेल की नज़र नीचे जाती है। तभी वो देखता है कि जिमिन उसके लाए हुए टॉयस पर पैर रखे होता है, लाइक क्रश कर रहा होता है गुस्से में। हेल को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो जिमिन की तरफ गुस्से से देखता है। जिमिन कहता है, सीधे चला करो। हेल कहता है, मैं। और जिमिन उसकी तरफ ऊपर देखते हुए सोचता है, ये आदमी इतना लंबा क्यों है। तभी जिमिन का फ़ोन बजने लगता है। वो वहाँ से उठता है। वो अपना फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो। अभी? हाँ, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। और मन में सोचता है, गुड टाइमिंग। जिमिन वहाँ से भागते हुए कहता है, अपने आप को लकी समझना, मुझे अभी कहीं जाना है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और गीजूगांग, हमारी अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। गीजू जिमिन को ऐसे भागते हुए गुस्से और एम्बैरेसमेंट में सोचती है, क्या ये सीरियसली यहाँ से अभी भाग रहा है। तभी अचानक से हेल कहता है, हे। गीजू की नज़र हेल के टॉयस पे जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है मन में, ओह याद आया, हेल सुनबे। गीजू को ये तो याद होता है कि ये हेल सुनबे है, पर हेल का नाम उसको पहले नहीं याद आया होता है। तभी वो पहले कहती है, ये तो। गीजू टॉयस को देखते हुए सोचती है, ओ नो, ये तो बिल्कुल ही टूट गए हैं। गीजू पैनिक करते हुए नीचे झुकती है और उन टॉयस को उठाने लगती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं आपको नया लाकर दे दूँगी इन सब के बदले। हेल कहता है, जाने दो इसे। हेल गीजू की तरफ देखते हुए कहता है, जो अभी हुआ वो बैड सिचुएशन लग रही थी। क्या तुम मुझे चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ जहाँ तुम जा रही हो। वो शायद वापस भी आ सकता है, यू नो। उसकी बात सुन के गीजू पॉज हो जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आती हैं। जब हेल वापस से स्कूल आया था तो पूरे स्कूल में बातें चल रही थी, हेल सुनबे इज़ बैक। और गीजू को याद आता है जब सांगसुन ने कहा था, वो सच में गुड मैनर्स और ब्रेन का पैकेज है और साथ में उसके पास गुड लुक्स भी हैं। तुम्हें इसी टाइप के मैन को एम करना चाहिए, जो गुड लुकिंग भी हो और स्ट्रीट क्रेड भी हो, सबसे घुलता मिलता। बैक टू रियलिटी। गीजू हेल का टॉय कार्डबोर्ड बैग उठा के सोचती है, वाह, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा लोगों ने इसके बारे में कहा था। गीजू कहती है, इट्स ओके, आपसे इतना सब कुछ करवाना ठीक नहीं लगेगा। गीजू सोचती है, अब मैं समझ सकती हूँ कि सांगसुन तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों। हाँ, वो थोड़ी सी शौक में होती है क्योंकि उसे हेल के रिव्यूज़ दिखते हैं। तभी हेल अपना हाथ आगे करता है और पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। गीजू का बैग उसके शोल्डर से स्लिप होने लगता है और वो सोचती है, वो वेट अ सेकेंड, हेल सुनवे। वो शौक में सोचती है, हैं, इसकी रेटिंग का क्या सीन है।